अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के इस ताज़ियती जलसे के सदर मोहतरम सदर अलहाज महमूद जनाब साहब, हमारे मुफ्ताहुल मदरसे के चेयरमैन व सदर मोहतरम अलहाज मौलाना आसिफ मिल्ली साहब, हमारे कोपरगांव शहर के जानी मानी शख्सियत मौलाना यासीन अहमद मिल्ली साहब, तमाम उलमा इकराम, हमारे हाई स्कूल के साबिक़ा सदर मुदर्रिस मोहतरम रियाज सर, तमाम असातिज़ा इकराम और मेरे प्यारे बच्चों, आज यहाँ पर जो ताज़ियती जलसा रखा गया है, सबसे पहले तो मैं इस प्रोग्राम को मुनक़्क़िद करने वाले सभी हज़रात को मुबारकबाद देता हूँ कि आपने कोपरगांव के अंदर एक नया सिलसिला चालू किया है। किसी की खिदमत का एतराफ़ करना, ये हमारी ईमान की पहली शक्ल है कि अगर किसी ने कुछ कहा कि जैसे अभी मौलाना राही साहब ने बतलाए कि उस्ताद का क्या अदब होता है, क्या सिखाए उन्होंने और हमने क्या करना चाहिए, कि अगर किसी से कुछ इल्म हासिल हो तो हमने क्या करना चाहिए और उस्ताद का अदब किस तरह से करना चाहिए। तो मैं ये कहूँगा कि जनाब अलहाज पीर खान जनाब, जो कि अल्लाह ने उनको उम्र तवील 84 साल ये उम्र दी थी, और जिसमें हमारी भी खुशनसीबी ये थी कि जब मैं 2001 में शहर कोपरगांव में आया तो मैंने दो लोगों का नाम सुना। सबसे पहला नाम सुना मैंने अलहाज मरहूम जो इस मदरसे के बानी मौलाना मुनीर अहमद साहब का, और दूसरे अलहाज पीर खान जनाब का। तो ये दोनों शख्सियतें मैं जब से आया तब से सुनता रहा। मैं अपने आप को बदकिस्मत कहूँगा कि मैं मौलाना से मुलाकात का शर्फ हासिल नहीं कर सका, लेकिन पीर खान जनाब, जैसा कि अभी इलियास सर ने कहा कि उर्दू स्कूल नंबर 4 से उनका वाबस्ता था, तो हमारी नगर परिषद के जो स्कूल है 1975 में कायम हुए। पहले जनाब शायद जिला परिषद में थे दोनों, तमीज़ आपा जान भी और पीर खान जनाब भी। उसके बाद जब 1975 में हमारी नगर पालिका हुई और वो लोग यहाँ पर आए और उसी तरह से जो उन्होंने काम किया, तो शायद मैं कहता हूँ कि 14 टीचर थे उस वक्त हमारी स्कूल में। और बाद में जब हम 2001 में अपॉइंटमेंट हमारे लोगों के हुए तो उन्हीं की काविशों का नतीजा है कि उन्होंने पट टिका कर रखा। अगर पट नहीं रहता तो हम भी नहीं आते। तो गायबाना मुझे ये बात मालूम हुई कि जैसा इसाक जनाब है, महमूद जनाब के वक्त पर मैं आया तो मैं उनसे करीब था, लेकिन ये जो पीछे गुजर गए यानी अब्दुल कादर जनाब, उसके बाद इसाक जनाब, तमीज़ आपा जान, ये उनकी काविशों की वजह से ही हमारी स्कूल तरक्की पजीर हुई और बाद में हम नए लोग यहाँ पर ज्वाइंट हुए। अब मैं ये कहूँगा कि पीर खान जनाब को जैसा मैं 2001 से जानता था, तो मैंने उनको देखा और मैं आमतौर पर कहता था कि जनाब तो ऐसे मुझे नजर आते हैं जैसा एक हीरो के जैसे, कि अगर उनको मस्जिद में देखो तो अलग ड्रेस में नजर आते थे, और जब बाहर देखो उनके गली में या उनके ऑफिस में तो अलग नजर आते थे, और जब तहसील ऑफिस में मिलते थे तो एक अलग नजर आते थे। तो मैं हमारे जो आपाजान है, मेरी सदर मोहल्लिमा मोहतरमा शबनम मैडम, उनसे मैं कहता कि यार जनाब का अभी याद है तो पहले क्या होगा। यानी आदमी जो अक्लमंद रहता है वो इंसान को अपना गर्विदा बना देता है। तो पीर खान जनाब की आज उनके जो शागिर्द थे, जो कि अपने शहर के मारूफ उलमा इकराम है, मौलाना राही, मौलाना आसिफ, मौलाना बशीर नगरी, रियाज सर, उसके अलावा हमारे हाई स्कूल के टीचर यानी जिसमें शबाना मैडम है, आसिया मैडम है, इलियास सर है, ये पूरे उनके यानी शागिर्द है। और आज ये जो काम कर रहे हैं, दरअसल ये उनकी रूह को तस्कीन पहुंचाने वाला काम ये लोग कर रहे हैं। और मैं कोपरगांव में देख रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह आज उन्होंने जो दरख्त लगाए वो आज एक बहुत बड़ा दरख्त बन गया है। यानी मौलाना मुनीर अहमद साहब के शाना बशाना, यानी जो उनके मुशीर थे, मैं तो ऐसा कहूँगा, जब मैंने दूसरों से बात सुना तो मुझे तो कुछ नहीं मालूम, लेकिन मुझे ये बात समझ में आ गई कि वो मुशीर थे। तो उन्होंने जो अच्छे अपने मशवरों से, अपने इस्लाह से बहुत सारी यहाँ पर मदरसे की तरक्की की। उसके बाद आज मदरसा एक तनावर दरख्त यहाँ पर बनकर खड़ा है। उसी के साथ साथ हमारी स्कूल में जब भी हमको वक्त मिलता था, यानी उनको बुलाने का हमको मौका नसीब होता,
तो अलहाज पीर खान जनाब हमारे स्कूल में आते आमतौर पर दिनियात के इम्तिहान में या किसी प्रोग्राम के अंदर, और आकर सबसे पहले वो ऐलान करते कि मेरी तरफ से अव्वल जो बच्चा आएगा इतना इनाम रहेगा, दुआम आएगा इतना इनाम रहेगा, सुवम आएगा इतना इनाम रहेगा, और बाज़ाब्ता तौर पर वो मुझे बुलाकर इनाम दिया करते थे। तो यानी उनका मुझे ये बोलना मकसद ये है कि वो दीन में भी थे और दुनिया में भी थे। अब दीन में इसलिए कहूंगा कि यानी 2001 में उनका हज हुआ, और वो हज की दास्तान मुझे जब बीमार थे, मैं अलालत को मिलने के लिए गया, तो वो मुझे सुना रहे थे कि जनाब ऐसा था, जनाब वैसा था, हमको सफ़ा एकदम खुला था और हम अजीजिया तो देखे ही नहीं। तो यानी वो भी बातें उनको याद थी। यानी 2001 में हज किया और मुझे 2025 में उन्होंने बताया। जब मैं वापस आया सफ़र से, तो जब मैंने उनको देखा तो वो बहुत खुश हुए और मुझसे मिले, और मैंने कहा जनाब अल्लाह आपका साया हमारे सर पर रखे। इसके अलावा एक शेर मैं कहता हूं उनके लिए, बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रात ही बदल गई, बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रात ही बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। आज शहर वीरान हो गया, उन्हीं की याद में हम यहाँ पर ताज़ियती प्रोग्राम रखे हैं। तो मैं यही कहूँगा कि अल्लाह ताला उनके कब्र को नूर से भरे, जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, उनके हज को मकबूल व मबरूर करे, और उनकी जो अहलिया है तमीज़ आपा जान, उनको सब्र जमील अता करे। क्योंकि आज दुनिया में बीवी और शोहर ये एक ऐसा ताल्लुक है जिसकी कोई भरपाई नहीं कर सकता। तो मैं जब भी आपा जान के पास गया तो मेरी आंखों भी नम हो गई कि आपा जान का रोना देखकर। तो मैं यही दुआ करता हूँ। अब इसके अलावा उन्होंने जो दुनिया में किए काम, यानी उनके खानदान पर जो काम किए, वो मुझे बताना है खास तौर से कि सबसे पहले एक आदमी पढ़ा लिखा रहा, होशियार रहा, तो क्या करता है उसका नमूना जनाब ने यहाँ पर बताए। उनके 2 बेटे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उन्हीं के सामने उनके बड़े फर्जंद अयूब खान साहब यहाँ पर रिटायर हुए। ये भी उनकी खुशकिस्मती है कि उनका ही बेटा उनके सामने रिटायर हुए। यानी वो 58 साल के हुए तो जनाब शायद 83 साल के थे। तो ये भी बड़ी खुशकिस्मती है। उसके बाद उनके दूसरे बेटे कयूम खान साहब, जो कि जिला परिषद रहता स्कूल में बरसर रोजगार है, वो भी माशाल्लाह अच्छा। उसी के साथ उनकी दोनों बहुएं, जो कि बड़ी बहू शबनम अयूब खान साहब, ये हमारे नगर परिषद उर्दू स्कूल नंबर 4 की सदर मोहल्लेमा। और मुझे ये भी मालूम है कि वो जब शादी हुई तो उनको नौकरी नहीं थी, जनाब ने ही कोशिशों से अल्हम्दुलिल्लाह उनको नौकरी लगी। उसके बाद उनकी छोटी बहू अंजुम मैडम, जो कि यहाँ पर प्राइमरी के अंदर टीचर बोलकर काम कर रहे हैं, वो भी उन्हीं की काविशों का नतीजा है। तो बिल आखिर मैं यही कहूँगा कि जाने वाले तो चले गए, लेकिन उनके काम और उनकी यादें हमारे सामने रही है। अल्लाह ताला हमको भी उनके नक्शे कदम पर चलाए। जैसा मौलाना ने कहा कि सब जनाब पीर खान जनाब की जैसा पढ़ाए और पीर खान जनाब की जैसा काम करे। तो मैं मेरी मौलवी बिरादरी की तरफ से ये वादा करता हूँ कि इंशाअल्लाह हम तो कोशिश कर रहे हैं और उनके नक्शे कदम पर हम चलेंगे। और आखिर में मैं वापस जनाब को खराज अकीदत पेश करता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह उनकी करवट करवट मग़फ़िरत करे और उनके पसमंदगान यानी उनके बेटे बहुएं और आपाजान सभी को सब्र जमील अता कर। आमीन। वाक़िर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।